देखिए हम लोग आज कौन सा क्या देखेंगे, निश्चित समाकलन है ना, डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे। और इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये जो हम अवकलन पढ़ते हैं है ना, जो हमने अवकलन पढ़ा है, ये अवकलन जो है बहुत पहले ही मार्केट में आ गया। अवकलन क्या हुआ, बहुत पहले ही मार्केट में आ गया, इसका यूज चालू हो गया, हम लोग पढ़ते भी थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कई सारे ऐसे एरियाज थे जिनको निकालना क्या था, कठिन था। जैसे ये जो आपका सर्किल होता है, इसका एरिया निकालने के लिए बहुत रिसर्च हुआ, बहुत दिन टाइम लगा। इसको कैसे करते थे लोग, क्या करते थे, इसको क्या करते, बहुत सारे छोटे छोटे क्या करते थे, रेक्टेंगल इसके बना लेते थे इस तरीके से, थोड़ा इधर फालतू ले लिया और इधर थोड़ा क्या किया, इसका एडजस्ट किया, फिर इसको क्या किया, इस तरीके से इसके छोटे छोटे क्या करते थे, रेक्टेंगल बना लेते थे। ऐसे जितना इसका परफेक्ट एरिया निकालना होगा था, उतने ज्यादा इसमें क्या करते थे, रेक्टेंगल बना लेते थे, आयत बना लेते थे, उसका सबका क्या करते थे, क्षेत्रफल निकाल करके, एरिया निकाल करके सबको ऐड कर लेते थे, तो लगभग में एरिया क्या होता था, पा जाते थे, ठीक है। या मान लो कोई इस टाइप का करो हुआ, किस टाइप का, ऐसे मान लो इस टाइप का है कोई, किसी का कोई करो, इसमें वैसे तो एरिया निकालना थोड़ा आसान था, लेकिन कुछ ऐसा आ गया, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकाला जाए, तो इसका एरिया निकालने के लिए बहुत लोग रिसर्च करते थे। कोई मान लो कई सारे ऐसे देश थे जहां पर ये क्या करते थे, छोटे छोटे क्या करते थे, रेक्टेंगल इसमें भी बना लेते थे, इस तरीके से इसमें भी क्या करते थे, रेक्टेंगल बना लेते थे, इस तरीके से थोड़ा इसको ऐसे ले लेते थे, यानी इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा के ले लेते थे और इसका एक कम करके लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे इसको, इस तरीके से इसको क्या करते थे, इस तरीके से लेकर के, और फिर इनके सारे एरियाज को क्या करते थे, निकाल करके क्या करते थे, इसको ऐड कर लेते थे, और ऐड करने के बाद देखते थे जो एरिया आता था उसी को मान लेते थे कि इसका क्या है, एरिया है, लगभग एरिया उसका क्या करते थे, निकाल लेते थे। जितने ही इसका करेक्ट एरिया उनको निकालना होता था, उतने ही ज्यादा इसमें रेक्टेंगल छोटे छोटे क्या करते थे, बना लेते थे, 10 20 50 100 तक ऐसे, और फिर उनका एरिया निकाल के क्या करते थे, सब जोड़ देते थे, तो टोटल एरिया पता चल जाता। अपने वहां जानते हुए इंडिया वाले हमेशा जुगाड़ी रहे, सबसे ज्यादा होशियार यहाँ के लोग रहे, वो क्या करते थे, वो कहते थे सब बवाल कौन बनाएगा, इतना नौटंकी कौन करेगा, हाँ वो दूसरी स्टाइल से निकालते थे इसको। कैसे निकालते थे इसको, अगर इसी एरिया को अपने वहां सब लोग निकालते, कैसे निकालते थे, वो इस तरीके से लेते थे, थोड़ा इसमें से कट कर लेते थे और थोड़ा इधर क्या करते थे, बढ़ा लेते, ये तो ज्यादा लगभग हो गया, इसको क्या करते थे, इसे मान लो इस तरीके से लेते थे कि थोड़ा इसका कम हो जाए और इसका थोड़ा जो फालतू वाला एरिया है वो क्या हो जाए, आ जाए। तो वो क्या करते थे, लगभग इस तरीके से बनाते थे कि इसका जो इधर का एरिया थोड़ा आ जाएगा, लेकिन इधर का एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और इस तरीके से बना करके इसका एरिया क्या करते थे, वो निकाल लेते थे। समझ रहे। या इस तरीके से और भी बहुत सारी ऐसे थे, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से है, इस तरीके से, और इस तरीके से बना, अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या करते थे, थोड़ा ये क्या करते, इस तरीके से बढ़ाया, इस तरीके से, और इसको क्या किया, इसका कुछ फालतू ले लिया, लेकिन इसमें क्या किया, कुछ इसके एरिया से क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरीके से वो लेते थे ताकि इसका एरिया क्या हो, आराम से इसका एरिया आसानी से क्या कर सके, वो निकाल सके। लेकिन ये लगभग में एरिया क्या होता था, निकलता नहीं। लेकिन कई बार देखा गया कि जो इंडियन एरिया निकाल रहे हैं, उनके जो ये और देश के एरिया निकालते थे, काफी करेक्ट एरिया निकलता था, जबकि इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन इंडिया वाले क्या करते थे, डायरेक्ट से लाइन खींचते थे, कहते थोड़ा उसमें से बाहर वाले से अंदर ले लो और थोड़ा अंदर वाला एरिया क्या कर दो, बाहर कर दो, निकाल। लेकिन ये बहुत दिन तक ऐसे रहा, लेकिन एरिया निकालने का हमेशा जो है रिसर्च होती रही, हमेशा एरिया निकाले, कहीं सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, इस तरीके से बाउंड्री होगी तो कैसे निकलेगा, इस तरीके से होगा तो कैसे निकलेगा। तो फिर क्या हुआ, एक जो मैथमेटिशियन थे, कौन से, स्ट्रगल, उन्होंने क्या किया, e की पावर x के फंक्शन का एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेते, e की पावर किसका, x के, e की पावर x के फंक्शन का क्या कर रहे थे, एरिया निकाल लेते, क्योंकि ये बहुत रिसर्च में रहा है, ज्यादातर इसका लोग खूब यूज करते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है। तो क्या किया, आप जानते हैं कि कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, इस तरीके से, ये जो e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से कुछ बनता है। तो इसने क्या कर रहे थे, ये x = 0
यानी x इक्वल टू क्या लेते थे 0, मतलब ये, और x इक्वल टू कितना ले लिया 1 ले लिया। क्या ले लिया यहाँ x इक्वल टू कितना ले लिया यहाँ 1 ले लिया। और जो ये एरिया आया इसके बीच में, वो एरिया ये क्या करते थे निकालते थे। तो कैसे निकाल रहे थे, थोड़ा इसका फालतू ले लिया और थोड़ा इसका इसमें से ऐसे किया, फिर इस तरीके से ऐसे किया, फिर इस तरीके से इन्होंने किया, फिर इस तरीके से ऐसे किया। जितना इनको करेक्ट निकालना होता था वो इसके क्या करते थे, वो इसका एक उतने इसके ज्यादा रेक्टेंगल बना करके इसका एरिया क्या करते थे निकाल लेते। जब उसने देखा, इसने कई बार इसने देखा तो देख रहा कि इसका जो एरिया मिल रहा है यहाँ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, इसका जो एरिया मिल रहा है वो एरिया कितना हो रहा है, ये एरिया उसने देखा कितना हो रहा है, ये एरिया देखा 2.7 आ रहा है। कितना आ रहा है 1 पॉइंट कितना आ रहा है 7 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका एरिया 1.7 आ रहा है। लगभग वो एरिया कितना निकाल लेते 1.7, समझ रहे। और उसने क्या किया, फिर उसके बाद देखिए वैल्यू निकाला उसने। देखिए e की पावर, इसे x है, इसकी एक वैल्यू x बराबर 0 पर निकाला, x बराबर किस में निकाला 1 पे निकाला, x बराबर कितने पर निकाला x बराबर मान लो 2 पर निकाला। जब इस पर उसने वैल्यू निकाली तो इसकी लगभग वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आई उस पे 2.8, लगभग इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आई। कितनी आई वैल्यू 1 आई। जब इसने इसकी वैल्यू निकाली तो लगभग कितनी आई 2.718, इस तरीके से वैल्यू आई। और इसी तरीके से और उसने उसके बाद वैल्यू निकाली तो कुछ और वैल्यू आई। इस तरीके से उसने देखा कहीं इसका डिफरेंस ही तो ये नहीं है। क्या देखा उसने, देखा कहीं इसका डिफरेंस ही तो नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 2.718 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। यानी लगभग ये कितना आ जाएगा 1.7 ही आ रहा था, ये 1.7। तो उसने देखा कि कहीं इसका डिफरेंस ही तो नहीं होता। और उसने देखा कि अगर तो इसका समाकलन कर दिया जाए, किसका e की पावर x का, तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही समाकलन होता है। उसने देखा है बदलेगा या नहीं, कहीं 0 से 1 लेकर के जो लिमिट ली जाती है x की, कहीं वो ऊपर वाला जो मान है वो उसमें से रखने पर जो मान आता है, और जो 0 रखने पर इसका मान आता है, उसका कहीं अंतर ही तो नहीं ये आ रहा है, और वो बिल्कुल करेक्ट मिल रहा हो, ये तो लगभग ही मिल रहा है। ऐसा उसने कई बार देखा। क्या किया उसने, 1 पर 0 से 1 पे भी देखा, 2 पर देखा, 3 पर देखा, कई बार देखा उसको वो, और फिर वो ऐसे बनाकर देख रहा था। उसने इसके लिए कई सारे पेज बनाए, कई सारे उसने देखा और देखा कि लगभग अरे ये तो लगभग क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है। तो उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि e की पावर x का समाकलन करने पर, और जितना हम ले रहे हैं उतनी लिमिट लेकर के और सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से, और उसका आपका क्या आ जाता है एरिया आ जाता है। तो उसने कहा चलो और फंक्शन को लेकर के देखते हैं। तो उसने दोबारा क्या किया, फिर उसने कौन सा फंक्शन लिया, fx बराबर sin ले लिया। क्या ले लिया उसने, fx बराबर क्या ले लिया sin x ले लिया। और उसने इस पर रिसर्च करके देखा। जब वो इस पर रिसर्च कर रहा था तो उसने देखा इसका भी ग्राफ आप समझ रहे हैं ना, इसका भी ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। वो देख रहा कि ये 0 से कहां तक ले रहा, पाई तक। कहां तक ले रहा, 0 से, x की वैल्यू 0 से कहां तक ले रहा है, पाई। वो एरिया निकाल रहा है, वो एरिया निकालना। तो उसने क्या किया, पहले तो इसके रेक्टेंगल बनाकर निकाले। क्या किए उसने, छोटे छोटे इसके क्या किए रेक्टेंगल बना करके निकाला। और फिर उसने देखा कि इसका जो एरिया आ रहा है वो अबाउट 1.999 करके वो आ रहा है एरिया उसका। क्या हो रहा है, एरिया कितना आ रहा है 1.999 करके आ रहा है। फिर उसने क्या किया, इसका समाकलन करके देखा, और 0 से कहां तक ले ली लिमिट उसने, 0 से पाई तक ले ली। जो पाई पर उसका समाकलन बना, लिमिट ले आया उसने, जो मान आया, और जो 0 पर इसका मान आया उसने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सब्ट्रैक्ट जब उसने किया तो यहाँ इसका एरिया कितना आ गया, उसके पास इसका एरिया कितना आ गया 2 आ गया। कितना एरिया आ गया 2 आ गया। तो उसने सोचा कि ये भी वैल्यू लगभग क्या है, ये 2 ही के आसपास तो है, और ये निकल रहा है वो भी 2 है, लेकिन ये लगभग में आ रहा है। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल करेक्ट एरिया ये आ रहा हो, जो इससे समाकलन करने से हम निकालते हैं, समाकलन करके फिर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट डालते हैं, और डालने के बाद जो एरिया आता है, ये इस एरिया में तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, कहीं ये इक्वलेट तो नहीं आता। और फिर ऐसे उसने कई सारे परीक्षण किए और बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद ये पता चला
कि ये समाकलन जो निश्चित समाकलन है ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये बाउंडेड एरिया ही होता है। किसी किन्हीं लिमिट से, एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक जो एरिया बनता है वो एरिया कितना आता है, उसके बाद जो है आपका बहुत सारे से आयत का भी मान लो निकाला गया। क्या निकाला गया, इस तरीके से ग्राफ मान लो आयत बन गया यहां से यहां तक, और उसका भी आयत का निकाला कर देखा गया, आयत का एरिया, सर्किल का एरिया सब करेक्ट आने लगा। तो इस तरीके से निश्चित समाकलन का क्या हुआ, एरिया निकालना फिर शुरू हुआ, समझ गए। और ये एक्यूरेट एरिया दिया होता है, इस तरीके से इसका क्या हुआ, ये मार्केट में आया, फिर ये चालू, समझ रहे। अब कोई भी चाहे किसी भी तरीके का आपका कर्व होता है और उससे जो भी एरिया बाउंडेड होता है उसका एरिया हम किससे निकाल सकते हैं, उसकी लिमिट बताओ तो उसकी एरिया हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, समझ रहे। ये इसका था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब ये निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो इस निश्चित समाकलन में कुछ और नहीं है, जो आप समाकलन अनिश्चित वाला पढ़ चुके हैं उस समाकलन के सारे फार्मूले ही यही यूज होने हैं और कोई तरीका और नहीं है। नहीं कि वहां जो समाकलन होता था यहाँ कुछ और होगा, यहाँ भी समाकलन क्या होगा, वही होगा, बस क्या करना है आपको, यहाँ लिमिट पुट कर देना है। ये निश्चित क्यों बोल दिया गया, क्योंकि निश्चित इसलिए बोला गया कि इसमें बाउंडेड होगा, मतलब यहाँ 0 से 1 तक, 0 से 2 तक, 3 से 5 तक एक आपका जो है लिमिट दी होगी, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हम, निश्चित समाकलन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, निश्चित समाकलन। लेकिन उसमें कोई लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं था कि आप यहां से यहां तक ही समाकलन करें, इसमें क्या है, लिमिटेशन है। और ये इसका जो यूज पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे हम एरिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका एरिया निकालेंगे इससे। तो जो आप निश्चित समाकलन पढ़ लेते हैं तो समझो इसका आपका 50% एरिया वाला भी आपका क्या हो जाएगा, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज अच्छी तरीके से पढ़नी है और उसका जब इसके यूज हम देखेंगे तो इसके जो यूज देखेंगे तो 50% तो तुम्हारा यही फिनिश हो जाएगा, समझे। तो आइए देखते हैं इसको। आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसमें कैसे करते हैं हम बताते हैं। और हम आपको उसी में बता देंगे कि क्वेश्चन में ही बताएंगे किस तरीके से लिमिट हम उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। इस तरीके से इसकी थोड़ी हिस्ट्री हमने आपको बताई। ये इसकी यूज एक्सरसाइज है ना, निश्चित समाकलन, और इसकी जो एक्सरसाइज आपको दी है कौन सी दी हुई है, 7U। कौन सी देखेंगे, 7U। क्यों, यही तो है, देखिए 7U जो एक्सरसाइज वो निश्चित समाकलन से शुरू होगी। देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर दिया है इंटीग्रेशन 1 to 2 और दिया है x की पावर 5 dx। तो यहाँ कुछ और नहीं करना है आपको, जैसे वहां समाकलन करते थे वैसे ही यहाँ समाकलन करना है। समाकलन करिए इसका तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 अपान कितना हो जाएगा, 6। पावर एक ऐड हो जाएगी और नीचे भी पावर ही रहती है। और इसकी लिमिट कितनी गिवन है हमको, 1 to कितनी गिवन है, 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रख देते हैं। तो अपर लिमिट रखिए तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 होगा। जहां पर x होता है वहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 अपान कितना हो जाएगा, 6। फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखती है तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 6 अपान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां 2 की पावर 6 की वैल्यू का मतलब कितना होगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 कितने टाइम हो गया, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा कितना आएगा, 8, और उधर भी 8 बनेगा तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस तरीके 64 अपान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और माइनस 1 की पावर चाहे तो 1 ही रहेगा तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और फिर आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम और इक्वल है तो आप ऊपर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करेंगे तो कितना आएगा आपका 63 और आपका यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं समझ में। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गिवन है हमको, इंटीग्रेशन 1 to 4 1 अपान रूट के अंदर कितना x
dx गिवन है। इसका देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 1 to 4 x की पावर कितनी है 1/2, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 to 4 x की पावर -1 क्या हो जाएगा 2 dx हो जाएगा। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, -1/2 में प्लस का 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे, -1/2 में प्लस का 1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इसकी लिमिट क्या चल रही है 1 to क्या चल रही है 4 चल रही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगर जो सॉल्व करेंगे तो 2 1 या 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी x की पावर 1 कितनी बचेगी 2, और नीचे भी क्या आएगा 1/2 आएगा, और इसकी लिमिट कितनी है 1 to 4 है। आप इस यहां पर रखिए 2 की ये 4 है, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो इसलिए कितना रखेंगे 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, अपान कितना हमें गिवन है 1/2। आप एक और काम कर सकते हैं, ये जो नीचे की वैल्यू आती है चाहे बाहर निकालना है, अगर आप बाहर निकालेंगे तो 2 अपान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1/2 होगा तो 2 अपान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद लिमिट डाल दें तो 4 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर भी 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये 2 बनेगा इनटू, अगर ये 4 को रूट में लिखोगे 1/2 का मतलब रूट, और 4 का रूट कितना निकलता है 2 आता है, कितना आता है 2, और माइनस कितना यहां बनेगा 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो नहीं रहता है, तो ये बनेगा 2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और कितना आ जाएगा 2 1 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो ना समझ में आ रही बताइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें गिवन होती है 1 to 4 dx अपान रूट x, ये दिया 3 दिया, क्या दिया हुआ यहाँ कितना गिवन है हमें देखिए 3। अब इसको देखिए क्या आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 4 dx, और ये बनेगा x की पावर 1 कितना बनेगा भैया 3, ये ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 to 4 x की पावर -1 कितना 3 dx हो जाएगा। आप इसका भी समाकलन कर सकते हैं, करिए, समाकलन करेंगे तो कितना आएगा -1/3 में प्लस का 1 ऐड कर देंगे, और फिर -1/3 में प्लस का 1 ऐड कर देंगे। इसकी लिमिट हमें कितनी गिवन है 1 to 4 की। इसके बाद देखिए तो ये कितना बनेगा x की पावर 3 बचा 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3 हो जाएगा, और नीचे भी 2/3 हो जाएगा। लिमिट इसकी कितनी गिवन है हमें 1 to 4। इसके बाद इधर देख सकते हैं इज इक्वल टू, ये 3/2 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे रहेगा। इसमें लिमिट डाल दीजिए, x की जगह पर हम कितना रखेंगे 4, और 4 की लिमिट 4 की पावर कितनी है 2/3 है, फिर माइनस 1 रख दीजिए, x की जगह पर 1 रखेंगे, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद देखिए क्या बनेगा 3/2 4, अब 4 क्या होगा कितना आ जाएगा ये 4 की पावर को लिखेंगे तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, तो फिर इतना हो सकता है कि 2 2 जा 4 लिखते हैं, यही 4 की पावर कितनी है 2 कितना हो जाएगा 3, और 1 की पावर चाहे इतना हो नहीं रहता है, और आप यहीं भी इसको क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं इसको छोड़ सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 4 ही तो दिया था, क्योंकि अगर ये 4 को आप थोड़ा सॉल्व करें तो आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 कर सकते हैं, इसकी पावर में दी है 2 कितनी 3 से 3 कैंसिल तो होगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और बाई 3 चाहे ऐसे लिख दें, तब भी आपका ये रहेगा वही, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें गिवन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब इसका देखिए समाकलन आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है इसका समाकलन, फिर इसमें लिमिट रखनी है। अब समाकलन तो यहां कुछ बदल दो ना गया है, जैसा आप समाकलन पहले कर चुके हैं वैसे ही करें। कैसे करते थे cos स्क्वायर को वहां से लाते थे, कहां से cos 2 थीटा से लाते थे, वहां चलेंगे cos 2 थीटा 2x कितना हो जाएगा
2 cos स्क्वायर x माइनस कितना 1 1 इधर आएगा तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और 2 कहां चला जाएगा इसके अपान में इज इक्वल टू कितना cos स्क्वायर। ये cos स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 तो बाहर कर दिया इंटीग्रेशन 0 टू कितना π/2 cos स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा भैया cos 2x प्लस कितना आएगा 1 dx। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए तो 1/2 समाकलन करेंगे तो cos का समाकलन क्या होता है sin। cos का समाकलन क्या होता है sin 2x हो जाएगा। लेकिन 2x का दोबारा जब आप अवकलन करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा 1 आएगा तो 2 से यहां क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे 2 से क्या कर देंगे यहां डिवाइड कर देंगे और प्लस कितना हो जाएगा 1 का कितना हो जाएगा x हो जाता है 1 का कितना हो जाएगा x। ये तो सब आप कर चुके हो। लिमिट इसकी क्या चल रही थी 0 से π/2 लिमिट रख दीजिए इसमें तो 1/2 sin 2x अपर लिमिट रखिए पहले तो देखेंगे तो sin 2 पाई की x की जगह कितना रखेंगे π/2 रख देंगे और अपान में कितना चल रहा है 2 प्लस x की कितना रख देंगे π/2 प्लस लोअर लिमिट रख देंगे। आप जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस होता माइनस में माइनस फिर sin 2 इंटू कितना हो जाएगा 0/2 प्लस यहां भी 0 रख देंगे x की जगह लोअर लिमिट रखा तो यहां भी 0 यहां भी 0। अब देखिए कितना बनेगा ये तो ये बनेगा 1/2 ये देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। साइन कितना बचेगा आपका साइन पाई बचेगा साइन कितना बचेगा साइन पाई का मान कितना होता है 0 साइन पाई का मान कितना हो जाएगा 0 केवल पाई बनेगा पाई में 180 अगर तोड़ के देखना चाहोगे तोड़ भी सकते हो। साइन 90 प्लस 90 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका cos 90 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है और अपान में क्या होगा 2 प्लस π/2 माइनस साइन यहां पर भी क्या है आपका 0 यहां क्या है 0 तो साइन 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों साइन 0 का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 0/2 यहां भी आएगा और प्लस कितना आएगा 0। कुल मिलाकर के क्या बनेगा इधर लिख देते हैं। इसके बाद देखिए इधर देखिए तो 1/2 ब्रैकेट ये देखिए ये 0.2 ये भी 0 हो गया प्लस π/2 बचा हमारे पास माइनस का ये सब इधर 0 हो गया तो कुल मिलाकर के π/2 को कितना बचेगा 4। इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए π/4 आ जाना चाहिए। ठीक है।